हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह मेष लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, यानी विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है, और सप्तम भाव में अपनी नीच राशि में विराजमान है। कोई भी ग्रह लग्न से केंद्र में या चंद्रमा से केंद्र में यदि नीच राशि में विराजमान होते हैं तो उनको नीच नहीं माना जाता है, ऐसा भी कई जगह लिखा गया है। और चलित कुंडली में जो शुक्र है वह स्वराशि में विराजमान हो जा रहे हैं, जिसके कारण भी माना जाएगा कि सूर्य नीच राशि में नहीं है। परंतु फिर भी हमें उसका उपाय करना चाहिए, जैसे जो भी डिग्री के अनुसार नीच राशि का विषय में बताया जाता है। जैसे सूर्य जो होते हैं तुला राशि में 10 अंश तक नीच राशि के होते हैं और उसके बाद नीच राशि में नहीं होते हैं। परंतु मुख्य बात यह है कि 10 अंश तक परम नीच में माने जाते हैं और 10 अंश के ऊपर 10 अंश के जो ऊपर है वह नीच का प्रभाव कम रहता है। लेकिन यहाँ तो सूर्य 5 अंश के हैं, तो फलादेश पर ध्यान दिया जाए तो सूर्य यहाँ विराजमान है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, मान सम्मान प्राप्त होती है। तो यहाँ हमें सूर्य का मंत्र जाप करना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य जो होते हैं वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होते हैं। चाहे नीच राशि में हो या नीच भंग हो जाए, किसी भी अवस्था में यदि सूर्य जो है एक अग्नि तत्व ग्रह है और यदि सप्तम भाव में विराजमान होंगे तो पति पत्नी दोनों ही आपस में बनती नहीं है उनकी, क्योंकि वो दोनों अपने आप को राजा समझते हैं, तो इस कारण मतभेद हो जाता है, वैवाहिक जीवन में परेशानी भी होती है। तो इसलिए यहाँ पे सूर्य का मंत्र जाप करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सूर्य विद्या बुद्धि संतान के स्वामी भी हैं। यदि सूर्य को प्रबल नहीं करेंगे तो विद्या बुद्धि संतान के सुख में कमी हो जाएगी, प्रबल करेंगे तो वैवाहिक जीवन में परेशानी हो जाएगी। तो दोनों चीजों को समझ कर उपाय करना जरूरी है। तो इसके लिए जो आपकी कुंडली में उपाय लिखकर सूर्य का बताया गया है वह करना है, और सूर्य की आराधना भी करना जरूरी है। चंद्रमा जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है, यानी माता भूमि भवन वाहन के स्वामी है, और चंद्रमा भी नीच राशि में अपने विराजमान है और अष्टम भाव में, और शनि के साथ विराजमान है, और इस पर राहु की दृष्टि भी है। देखिए चंद्रमा जो है, पहली बात की चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा नीच राशि में विराजमान हो गए, और इस पर जो है राहु की दृष्टि भी है। देखिए, और शनि भी इसके साथ बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा को राहु केतु शनि पीड़ित करते हैं। तो यहाँ तो दो ग्रह इसको पीड़ित कर ही रहे हैं। हालांकि यह 6 अंश के हैं चंद्रमा, और राहु 27 अंश के हैं और शनि 30 अंश के हैं। दोनों में अंशात्मक दूरी ज्यादा है। अगर अंशात्मक दूरी कम होती है, जैसे दोनों के बीच में 8-10 डिग्री का अंतर होता है, तो बहुत ज्यादा परेशानी का योग बनता है। लेकिन अंशात्मक दूरी ज्यादा है तो प्रभाव कुछ कम रहेगा, लेकिन प्रभाव होगा जरूर। चंद्रमा को पीड़ित ही माना जाएगा। तो यहाँ चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण माता भूमि भवन वाहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, घरेलू सुख में भी परेशानी होती है, और स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, मानसिक परेशानी बनी रहती है, और ऐसे व्यक्ति को जल घात लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, यानी जल में डूबने इत्यादि की। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और सर्दी जुकाम एलर्जी ये सब बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और यहाँ से चंद्रमा दृष्टि डाल रहे हैं द्वितीय भाव में, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। लेकिन जब खुद ही कमजोर और पीड़ित है तो यहाँ लाभ कैसे प्राप्त होगा। तो इसलिए चंद्रमा को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है, यानी चंद्रमा को प्रबल करना आवश्यक है, और राहु शनि से संबंधित जो है दान उपाय आपको बताए गए हैं वह करना अत्यंत ही आवश्यक है। मंगल है इस कुंडली में लग्नेश है और अष्टम भाव का स्वामी है, तो स्वास्थ्य एवं आयु के लिए मुख्य ग्रह है मंगल, और मंगल षष्ठ भाव में रोग एवं शत्रु के घर में विराजमान हो गए। तो यहाँ विराजमान होने के कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है, परंतु स्वास्थ्य जीवन की उन्नति इन सब क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है, और सही प्रकार से जीवन में उन्नति नहीं प्राप्त होती है, और स्वास्थ्य में भी परेशानी बनी रहती है। और मंगल पर केतु की दृष्टि भी है। देखिए यहाँ जो है मंगल लग्नेश है और आयु भाव के स्वामी है, और षष्ठ भाव में मंगल पर केतु की दृष्टि भी है। तो जिसके कारण स्वास्थ्य से संबंधित और भी ज्यादा परेशानी का योग बन गया। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी उग्र होता है,
और चोट इत्यादि दुर्घटना होने की भी संभावना रहती है, और पेट में किडनी के आसपास भी परेशानी होने की संभावना रहती है। अगर केतु की दृष्टि नहीं होती तो सिर्फ स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत समस्या होती, लेकिन मंगल पर केतु की दृष्टि है जिसके कारण स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी ज़्यादा होगी। मंगल यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं नवम भाव में, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है, और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, और ऐसे व्यक्ति का स्वभाव उग्र होता है। लेकिन षष्ठ भाव में जाने के कारण उसका श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है, और केतु से पीड़ित भी हो गए, जिसके कारण और भी परेशानी होती है। तो इसलिए यहाँ मंगल का जो है मंत्र जाप इत्यादि करें, तांबे का अंगूठी धारण करें, तांबे के पात्र में जल रखकर पिएं, और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। और ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र जाप बचपन से ही करना चाहिए। बुध जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, यानी पराक्रम के, भाई बहन के स्वामी है। षष्ठ भाव रोग एवं शत्रु के स्वामी है, और यह सप्तम भाव में विराजमान है। तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और लग्न में दृष्टि के कारण ऐसे व्यक्ति परिश्रमी, हिम्मती, निडर तो होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी भी होती है। और चलित कुंडली में जो बुध है अष्टम भाव में चले जा रहे हैं, तो जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है। ऐसा नहीं कहेंगे कि आयु में परेशानी होती है। तो बुध जो है इस कुंडली में अकारक होते हैं, तो बुध चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, दोनों ही जगह जो है परेशानी का ही योग बनाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, क्योंकि बुध किसी ग्रह को पीड़ित नहीं कर रहे हैं, लेकिन अकारक है तो थोड़ी बहुत स्वास्थ्य में परेशानी होती है। लेकिन भाई बहन का सुख भी प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि भी होती है। तो बुध का दान एवं उपाय करना है, बुध का मंत्र जाप नहीं करना है, बुद्ध का रत्न भी धारण नहीं करना है, बुद्ध से संबंधित सिर्फ दान एवं उपाय करना है जो आपकी कुंडली में बताए गए हैं। गुरु जो है इस कुंडली में नौवें भाव के स्वामी है, भाग्य के स्वामी है, द्वादश भाव के स्वामी है, खर्च के और विदेश के स्वामी है, और सप्तम भाव में विराजमान है। देखिए गुरु सप्तम भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण भाग्यशाली जीवन साथी प्राप्त होते हैं, और कुछ कठिनाइयों के साथ पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में भी सफलता प्राप्त होती है, और भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं। एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, मान सम्मान भी प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली भी होते हैं। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है एवं भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ तुला राशि में गुरु विराजमान है, इसलिए थोड़ी कठिनाई और परेशानी भी होती है। तो इसलिए, और अस्त भी है, देखिए सूर्य 5 अंश के हैं, गुरु 8 अंश के हैं, दोनों में अंशात्मक दूरी बहुत कम है, तो गुरु अस्त भी है। तो इसलिए गुरु को प्रबल करना अत्यंत आवश्यक है। गुरु को यहाँ प्रबल भी करना है, और गुरु से संबंधित कुछ सामान्य उपाय बताए गए हैं वह भी आपको करना है, जिससे कि मान सम्मान, प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य में भी उन्नति हो। जिस प्रकार के लग्नेश जो मंगल है षष्ठ भाव में जाके केतु से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण स्वास्थ्य में परेशानी का योग होता है, लेकिन गुरु यहाँ दृष्टि डालकर स्वास्थ्य में अच्छी मतलब कि सफलता दे रहे हैं, या स्वास्थ्य के लिए अच्छा योग बना रहे हैं। इसलिए हम यदि गुरु को प्रबल करेंगे तो श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। शुक्र जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है, यानी पति एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है, षष्ठ भाव में चले गए, और यह भी अपने नीच राशि में विराजमान है। तो जिसके कारण जो है पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। सप्तम भाव के स्वामी रोग और शत्रु के घर में भी चले गए, षष्ठ भाव में, और स्वयं से द्वादश भाव में भी चले गए, तो जिसके कारण पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, धन एवं कुटुंब के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, और धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं होता है, और धन का नुकसान भी होता है, कई बार कर्ज भी लेकर काम चलाना पड़ता है। और यहाँ से शुक्र देख रहे हैं द्वादश भाव में, जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होती है, और ऐसे व्यक्ति अपने सुख सुविधाओं के लिए अत्यधिक खर्च करते हैं। लेकिन चलित कुंडली में शुक्र यहाँ आ जा रहे हैं अपने घर में, देखिए शुक्र के सामने प्लस है। जैसे कोई कोई ग्रह जो होते हैं लग्न कुंडली में और चलित कुंडली में अलग अलग जगह, दोनों जगह का फल देते हैं। तो चलित कुंडली के अनुसार तो शुक्र स्व राशि में आ जा रहे हैं तो अच्छा योग है, लेकिन यहाँ आ रहे हैं तो फिर शुक्र के साथ अस्त हो जा रहे हैं।
तो इसलिए शुक्र से संबंधित आपको जो उपाय बताए गए हैं मंत्र जाप इत्यादि करने के लिए, और जो कुछ उपाय भी बताए गए हैं, तो उनको करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, धन कुटुंब का भी सुख श्रेष्ठ प्राप्त हो। शनि जो है इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी है, एकादश भाव के स्वामी है, यानी कि पिता राज्य रोजगार के भी स्वामी है और आमदनी के भी स्वामी है। और यह अष्टम भाव में, देखिए अष्टम भाव में शनि जो है चंद्रमा के साथ विराजमान हो गए, तो जिसके कारण मैंने जैसा कि बताया था कि चंद्रमा जब शनि से पीड़ित हो रहे हैं, तो जिसके कारण चंद्रमा किसके स्वामी है, माता भूमि भवन के स्वामी है, तो माता भूमि भवन के सुख में भी परेशानी होगी और स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, और पिता राज्य रोजगार आमदनी इनमें भी कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है, और आयु में तो वृद्धि होती है, लेकिन जीवन के अंतिम समय में कष्ट और परेशानी भी ज्यादा होती है ऐसे लोगों को। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं स्वराशि में 10वें भाव में, तो जिसके कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, लेकिन अष्टम भाव में जाने के कारण बहुत अच्छा लाभ नहीं प्राप्त होता है। और यहाँ से द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और चलित कुंडली में जो शनि है वह 9वें भाव में आ जा रहे हैं, जिसके कारण कठिन परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है। तो यहाँ शनि जो है 30 अंश के भी है। पहली बात कि शनि जो है रोजगार और आमदनी के स्वामी अष्टम भाव में चले गए। कोई भी ग्रह छठे 8वें 12वें घर में चले जाते हैं तो उससे संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। दूसरी बात कि शनि अंश बल में भी 30 अंश के हैं, बहुत कमजोर है, तो इसलिए अब यहाँ पे शनि को प्रबल करना चाहिए। लेकिन शनि चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहे हैं और शनि पंचम भाव में दृष्टि डालकर भी परेशानी का योग बना रहे हैं, इसलिए शनि का रत्न धारण करके इसको प्रबल नहीं करेंगे। इसके लिए मंत्र जाप करेंगे और जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय करना जरूरी है, लेकिन शनि का रत्न यहाँ पे धारण नहीं करेंगे। राहु जो है इस कुंडली में 4th भाव में विराजमान है, जिसके कारण माता भूमि भवन वाहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और यहाँ शनि और चंद्रमा दोनों पर दृष्टि डालने के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मानसिक परेशानी बनी रहती है। और 10वें भाव में दृष्टि के कारण कठिनाइयों के साथ रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और 12 भाव में दृष्टि के कारण खर्च अधिक रहता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी परेशानी होती है, तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। केतु यहाँ विराजमान है 10वें भाव में, जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कुछ कठिनाई एवं परेशानियों के साथ सफलता प्राप्त होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, लेकिन 4th भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मातृभूमि का वियोग सहना पड़ता है। और 6th भाव में मंगल पर दृष्टि के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होती है, स्वभाव भी उग्र हो जाता है, चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है, पेट या किडनी में भी परेशानी होने की संभावना रहती है। तो इसलिए राहु केतु शनि से संबंधित दान उपाय करना है, इनका रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। और आपकी कुंडली में जो उपाय बताए गए हैं वही उपाय करना, अपने मन से कोई भी उपाय नहीं करना है। तो आप पहले कुंडली को देखें, पढ़ें, जो आपको PDF फाइल दिया गया है, फिर इस वीडियो को देखें और फिर उसके बाद से चर्चा करें। हरिओम तत्सत।